क्या आप जानते हैं आज के आज, अभी के अभी, हाल ही में और परसों जैसे शब्दों को इंग्लिश में सही तरीके से कैसे बोलते हैं? या फिर आजकल, इन दिनों और अभी हाल ही में? क्या आपको भी इनकी इंग्लिश नहीं आती है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं वो छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी टाइम वर्ड्स जो हमारी रोजमर्रा की इंग्लिश को और भी नेचुरल बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और सीखते हैं टाइम रिलेटेड डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिनसे आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में निखार आएगा। आज के आज ही मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आज के आज ही तुम्हें काम खत्म करना पड़ेगा। आज के आज ही मुझे 2000 रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन सब वाक्य में आज के आज ही वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में टुडे इटसेल्फ फ्रेज का यूज होता है। जैसे आज के आज ही मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट माई मनी बैक टुडे इटसेल्फ। आज के आज ही तुम्हें काम खत्म करना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू फिनिश द वर्क टुडे इटसेल्फ। आज के आज ही मुझे 2000 रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल हैव टू अरेंज 2000 रुपीज टुडे इटसेल्फ। इन दोनों सेंटेंसेज में कोई काम करना होगा, मतलब मजबूरी को बताया गया है, इसलिए यहां पर विल हैव टू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी के अभी मुझे 5000 रुपए चाहिए। अभी के अभी तुम्हें इंदौर जाना होगा। अभी के अभी खाना खाओ। इन सब वाक्य में अभी के अभी वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में राइट नाउ का यूज होता है। जैसे अभी के अभी मुझे 5000 रुपए चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई नीड 5000 रुपीज राइट नाउ। अभी के अभी तुम इंदौर जाना होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव टू गो टू इंदौर राइट नाउ। अभी के अभी खाना खाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी ईट योर फूड राइट नाउ। एक बात ध्यान दोगे, यहां पर राइट नाउ की जगह पर राइट अवे या इमीडिएटली का यूज भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। आजकल तुम कहां घूम रहे हो? आजकल वो क्या कर रहा है? इन दिनों पूनम का आता पता नहीं है। इन सब वाक्य में आजकल और इन दिनों शब्द आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में दीज डेज का यूज होता है। जैसे आजकल तुम कहां घूम रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर आर यू रोमिंग अराउंड दीज डेज। आजकल वो क्या कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज ही डूइंग दीज डेज। इन दिनों पूनम का आता पता नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज नो न्यूज ऑफ पूनम दीज डेज। यहां पर पूनम का आता पता नहीं के लिए देयर इज नो न्यूज ऑफ का यूज हुआ है। इस प्रकार हम और भी कहीं ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सिकंदर मूवी रिलीज हुई है। हाल ही में मोहन की नौकरी लगी है। हाल ही में राम दिल्ली गया था। इन सब वाक्य में हाल ही में शब्द आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में रिसेंटली का यूज होता है। जैसे हाल ही में सिकंदर मूवी रिलीज हुई है, तो इसकी इंग्लिश होगी रिसेंटली द मूवी सिकंदर हैज बीन रिलीज्ड। हाल ही में मोहन की नौकरी लगी है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे रिसेंटली मोहन गॉट अ जॉब। हाल ही में राम दिल्ली गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी रिसेंटली राम वेंट टू दिल्ली। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। परसों मोहन स्कूल गया था। परसों वो इंदौर जाएगा। परसों मोहन यहां आने वाला है। इन सब वाक्य में परसों वाक्य आया है, तो आने वाले परसों को इंग्लिश में द डे आफ्टर टुमारो, जबकि बीते हुए परसों के लिए द डे बिफोर येस्टरडे का यूज होता है। जैसे परसों मोहन स्कूल गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी द डे बिफोर येस्टरडे मोहन वेंट टू स्कूल। परसों वो इंदौर जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द डे आफ्टर टुमारो ही विल गो टू इंदौर। परसों मोहन यहां आने वाला है, तो इसकी इंग्लिश होगी द डे आफ्टर टुमारो मोहन इज गोइंग टू कम हियर। यहां पर एक बात ध्यान दोगे, बहुत से इंग्लिश पढ़ाने वाले आने वाले परसों के लिए ओवरमॉरो का यूज करते हैं। तुम भी कर सकते हो, पर यह पुरानी इंग्लिश में यूज होता था, अब ओवरमॉरो यूज में नहीं है। और एक बात, बीते हुए परसों के लिए ऐसा कोई वर्ड अभी तक बना नहीं है। इस प्रकार हम और भी कहीं ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी हाल वो यहां से गया है। अभी हाल वो यही बैठा था। अभी हाल मैंने खाना खाया है। इन सब वाक्य में अभी हाल वाक्य आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में जस्ट नाउ का यूज होता है। जैसे अभी हाल वो यहां से गया है, तो इसकी इंग्लिश होगी जस्ट नाउ ही हैज लेफ्ट फ्रॉम हियर। अभी हाल वो यहीं बैठा था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे जस्ट नाउ ही वाज सिटिंग राइट हियर। अभी हाल मैंने खाना खाया है, तो इसकी इंग्लिश होगी जस्ट नाउ आई हैव ईटन फूड। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही मैंने खाना खाया था। अभी हाल ही मोहन यहां नाचा था। अभी हाल ही पूनम यहां आई है। इन सब वाक्य में अभी हाल ही वाक्य आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में जस्ट रिसेंटली का यूज होता है।
जैसे अभी हाल ही मैंने खाना खाया था, तो इसकी इंग्लिश होगी जस्ट रिसेंटली आई हैड ईटन फूड। अभी हाल ही मोहन यहाँ नाचा था, तो इसकी इंग्लिश होगी जस्ट रिसेंटली मोहन हैड डांस्ड हियर। अभी हाल ही पूनम यहाँ आई है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे जस्ट रिसेंटली पूनम हैज़ कम हियर। एक बात ध्यान दोगे, यहाँ पर जस्ट रिसेंटली की जगह पर अ लिटिल वाइल अगो का भी यूज कर सकते हैं। आज के आज ही मुझे इंदौर जाना है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। और मेरे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की 2 क्लास की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो जरूर देखना, जिसमें डेली यूज के कंफ्यूजिंग वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।